सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। बेहयाई की फिल्में देखते रहो, नंगी तस्वीरें देखते रहो। मेरे अजीजों, मैंने एक डेटा निकाला था लॉकडाउन के मौके पर, उसमें जो इंटरनेट में सर्च करने का जो डेटा आता है कि किस चीज को कितनी बार सर्च किया गया है, तो पता है आपको, हैरत होगी, एक रिपोर्ट आई है इस लॉकडाउन के बीच में 95% अगर नेट में कोई चीज सर्च हुई है तो पोर्नोग्राफी। अल्लाह, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। मुझे अफसोस इस बात का होता है जब हमारा नौजवान ये कहता है नई फिल्म आई है, उसमें फला एक्टर है, फला हीरो है, बाल उसकी तरह, कपड़े उसकी तरह, पैंट फाड़ लिया, सिर्फ एक नचनिया को देख करके, एक मुजरा करने वाले को देख करके अपना आपा खो गया, अपने आप को बदल लिया। और हमारे घर की खवातीन सुबह से शाम तक सीरियल के सामने, टेलीविजन के सामने, और ख्वाब वही सजा रही हैं कि शायद हमारा भी घर ऐसा ही हो, हमारा लिबास भी ऐसा ही हो। मेरे अजीजों, दुनिया क्या करती है इसकी तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। औरतें अगर किसी को देखती तो वो सैयदा कायनात फातिमा तो जहरा को देखती, कम से कम ये सीरत का मुताला करती कि उनका दुपट्टा कैसा था, उनका लिबास कैसा था, उनके रहन सहन कैसे थे। इसको छोड़कर इन्होंने आज मजाजी इश्क के और मजाजी ये स्क्रीन के ऊपर अपने दिल दे बैठे। और इसी तरह मर्दों की हालत भी यही है, नौजवानों की। ऐ नौजवानों, तुम्हारे हाथ में बंगड़ियां तक इन्होंने पहना दी, कानों में बालियां तक पहना दी, बालों में चोटियां तक ला दी, क्या क्या कर दिया। यहाँ हमारे अच्छे भले मर्द को औरत बना दिया जी, औरत भी नहीं मुखन्नस बना दिया। और इस पर ये मजीद ये समझता है कि ये फैशन है, ये फैशन है। अरे इधर से उधर से फाड़ करके पहनने वाला, नंगा घूमने वाला अगर फैशन ज़दा है तो फिर कुत्ता और भैंस बैल बकरी ये ज्यादा फैशन ज़दा है, क्योंकि वो तो कपड़े ही नहीं पहनते। अगर नंगा होना ही फैशन है तो जानवर सबसे बड़े फैशनेबल है। मेरे अजीजों, जंगली दुनिया को न देखो, जो जंगल राज बनाना चाहती हो उनको ना देखो। अगर तुम्हें जिंदगी के ईमान के मजे लेना है तो मदीने वाले की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से बढ़कर किसी के अखलाक है नहीं, उनसे बेहतर किरदार किसका हो सकता है। मेरे अजीजों, आज दुनिया अगर तुमसे भी मुंह फेर रही है तो इसकी वजह यही है कि तुम्हें खुद नबी पाक की सीरत नहीं मालूम। एक मैं अपनी बात बताता हूं तजुर्बे की। एक बार एक ट्रेन से मैं उतर रहा था, एक नौजवान ने, मीलाद का दिन था 12वीं शरीफ का, उसने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो रसूलुल्लाह को खुश कर दो। सुभान। रबीउल अव्वल शरीफ में आप भी कुमकुमे लगाते होंगे, सजाते होंगे ना गलियां, जुलूस भी निकालते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ काम और भी है तुम्हारे जिम्मे। स्टेशन में थे, रेलवे स्टेशन से उतर रहे थे, मैंने उस नौजवान से कहा बेटा अगर कुछ करना है तो देखो हम स्टेशन पे हैं, जाओ कोई बूढ़ा या कोई कमजोर हो जिसका सामान भारी हो तो उठा लो, ये मेरे नबी पाक के अखलाक, हुजूर की सुन्नतों में से और हुजूर के अखलाक करीमाना में से ये बात थी। मक्का में हुजूर इस बात पर मशहूर थे कि अगर कोई बूढ़ा सामान उठाकर जा रहा होता, नबी पाक खामोश नहीं खड़े होते, उसका सामान अपने कंधे पे ले लेते। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी ये फरमाया कि आप बूढ़ों का, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, अल्लाह आपके साथ बुरा कभी नहीं फरमाएगा। मेरे अजीजों, मैं आपको एक तजुर्बे की बात बता रहा हूं। वो नौजवान गया ढूंढते हुए, एक बूढ़ी औरत उतर रही थी 2 बड़ी थैलियां लेकर, उसके पास गया कि अम्मा जी ये मुझे दे तो मैं पहुंचा दूंगा आप तक। पहली बात में जाहिर सी बात है अजनबी को कौन सामान देगा। उसने मना किया कि भाई छोड़ दो, मेरा सामान मुझे ले जाने दो। वो नहीं दे रही थी। इसने जिद किया कि मुझे दे दीजिए। वो खातून कहने लगी पहले ये तो बता तू कूली है या सामान उठाने वाला है, ड्रेस से तो नहीं लगता, कहीं मेरा सामान उठा के भाग गया। उसने हकीकत बताई, अम्मा जी बात यह है कि आज 12 रबीउल अव्वल है, सुभान, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ उठाते थे। उनकी ये आदत थी। मैं चाहता हूं कि उनकी वो अदा पर मैं अमल करके उनको खुश कर दूं। सुभान।
उस औरत के दिल पर ये बात लगी। वो नॉन मुस्लिम थी, नॉन मुस्लिम थी। उसने सामान उठा लिया, जहां तक जाना था वो खातून के साथ गया, टैक्सी किया और भेज दिया। नंबर शेयर कर लिए थे, वो औरत चली गई सामान लेकर। मेरे अजीजों, 6 महीने गुजर गए इसी तरह से। वो नौजवान मुझसे कहता है कि मुझे तो खबर नहीं थी, बात आई गई हो गई, एक बार इस तरह से किसी की मदद कर लिया। लेकिन 6 महीने के बाद वो एक खातून जो क्रिश्चियन थी, वो फोन करके कहती है कि बेटा क्या हालचाल है, तुझे याद है हम स्टेशन में मिले थे और तू मेरा सामान उठाया? तो कहा हाँ अम्मा जी याद है। कहा कि पिछले 6 महीने से मैं तेरे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। तूने मुझे उनकी तरफ डाइवर्ट कर दिया और हर दिन उनकी बात पढ़ती हूँ तो मजा कुछ और ही आता है, सुभान, लुत्फ कुछ और ही आता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज भी दुनिया तुम्हारे नबी को अगर पहचानेगी तो तुम्हारे अखलाक से पहचान, बेशक, सुभान, तुम्हारे किरदार, तुम तर्जुमान हो अपने नबी पाक। लिहाजा तुम्हारे ये जिंदगी गुजारने के तौर तरीके ऐसे नहीं होनी चाहिए कि दुनिया तुमको देख करके ये कहे ये निहायत गंदे रहने वाले कहां किस दीन की तरफ बुलाएंगे। न इनके यहां पाकीज़गी है, न तहारत है, न सफाई है। आज नशा अगर कहीं बिकता है तो लोग तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। बेशक। पता पूछो कि नशा कहां मिलता है तो मुसलमान मोहल्लों की तरफ इशारा कर देंगे। करते भी यही हैं, बेचते भी यही हैं। और मेरे अजीजों, सबसे ज्यादा जराइम कहां होते हैं? लोग तुम्हारी तरफ इशारा करने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम जराइम पेशा हैं, लेकिन तुम गैरों की साजिशों के नजर हो गए। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा था, मेरी कुर्सी लंबी देर तक मुझे कायम रखना है, क्या करूं? वजीर चालाक था, उसने कहा रोज रोज नई स्कीमें देते रहोगे, खाएंगे फिर पूछेंगे तुम्हें कि फिर नई स्कीम क्या आई है। कहा अगर लंबी देर तक अपनी कुर्सी कायम रखना चाहते हो तो एक ही काम है, अपनी पूरी रियाया को नशा खिलाना शुरू करो। चरस, भंग, सारी चीजें इनको पिलाने की आदत डाल लो। बादशाह ने पूछा ऐसा क्यों? कहा जब ये सब नशेड़ी हो जाएंगे तो कब तुम्हारी कुर्सी की तरफ देखेंगे जी। उनको उनका नशा मिल जाएगा, बस वो सोचेंगे भी नहीं कि कौन हुकूमत कर रहा है, कौन कुर्सी पे बैठा है जी। इस फार्मूले पर दुनिया आज भी अमल करती है जी। अगर हक बात कोई जमात दुनिया में करती है तो वो मेरे मुस्तफा के गुलामों की जमात। बेशक, बेशक। दुनिया को ये पता है कि ये अगर उठ गए तो कुर्सियां भी हिलाते हैं, बेशक। ये अगर उठ गए तो हक बात के ऐलान के लिए अपनी गर्दनें भी लुटा देते हैं, कटा देते हैं। इसलिए पूरी दुनिया ने ताकत ये लगाई कि इनके मोहल्लों में नशा ज्यादा रहे, इनके मोहल्ले में अय्याशी ज्यादा रहे। ये सारे फैशन कहां से शुरू किए जाते हैं आपको पता है? आज सऊदी अरब पूरी दुनिया का टारगेट बना हुआ है। इजराइल वहां उतरा हुआ है, अमेरिका वहां उतरा हुआ है, रशिया, यूके सब वहां उतरे हुए हैं। हम तो उसे मरकज इस्लाम मानते हैं, मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा होने की वजह से, इसलिए नहीं कि बादशाही हुकूमत है। लेकिन जिनको पूरी दुनिया में अपने फैशन फैलाना था फैला देते, लेकिन अरब में क्यों गए? इसलिए कि उन्हें पता है, बहुत जमाने पहले इकबाल ने कहा था, यूरोप अगर किसी बात से घबराता है ना मुसलमानों से, तो किस बात से? ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अरब को देख करके अजम के तखय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। जी, बेशक। ये इकबाल ने बहुत पहले 100 साल पहले कहा था। आज उस पर दुनिया अमल कर रही है। पूरे सऊदी को यहूदी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बेशक। डांस क्लब वहां आज सैकड़ों सिनेमा हॉल खोल दिए गए सऊदी अरब में जी। मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा में बाजारों में नशा पहुंचा दिया गया जी। मैंने खुद देखा है। अगरचे वहां पर मौत की सजा रखी गई, लेकिन वहां तक भी पहुंचा दिया। नशा का मतलब सिर्फ सिगरेट बीड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, कोकेन, अफीम, हेरोइन जैसी नशा की चीजें पहुंचा दी गई। नंगेपन को रिवाज दिया जा रहा है। नई नई बीच बना करके समंदर के किनारे नंगे जिस तरह लेटते हैं, दुनिया ये चाहती है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम भी इसी तरह नंगे लेटे। अल्लाह।
وہ حدیث صادق آ گئی، میرے آقا نے فرمایا تھا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور فرماتے ہیں قریب ایک زمانہ آئے گا تم دیکھو گے ساری قومیں میری امت پر جھپٹ پڑیں گی جیسا بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ بے شک حساب کے ٹارگٹ ہم ہی بنے ہوئے آج۔ اخلاق تمہارے اندر سے نکالنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے جانتے؟ یہ انٹرنیٹ اس طرح سے آسان کر کے تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا اور نوجوان کو آزادی کے نام پر کھلا چھوڑ دیا گیا۔ نوجوان لڑکا ہو کہ لڑکی ہو اسے خبر بھی نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ایٹم بم کی طرح سے ایک ہتھیار آیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے دنیا کو نہ تباہ کرے لیکن تمہارا ایمان اور اخلاق مکمل تباہ کر رہا ہے۔ بے شک ایک دو نہیں سینکڑوں نوجوانوں کے میسج میرے پاس ہے جنہوں نے 25 سے 30 سال کے بیچ میں ہی اپنی جوانی برباد کر لی۔ بے شک کیا کرتے کیا تھے؟ اس موبائل کی دنیا میں داخل ہو کر انہیں ایسا لگتا ہے اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پورنوگرافی کرتے رہو، بے حیائی کی فلمیں دیکھتے رہو، ننگی تصویریں دیکھتے رہو۔ میرے عزیزوں، میں نے ایک ڈیٹا نکالا تھا لاک ڈاؤن کے موقع پر، اس میں جو انٹرنیٹ میں سرچ کرنے کا جو ڈیٹا آتا ہے کہ کس چیز کو کتنی بار سرچ کیا گیا ہے، تو پتہ ہے آپ کو حیرت ہوگی، ایک رپورٹ آئی ہے اس لاک ڈاؤن کے بیچ میں 95% اگر نیٹ میں کوئی چیز سرچ ہوئی ہے تو پورنوگرافی، اللہ استغفر گندی تصویریں اور ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے۔ اللہ استغفر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ دنیا تمہیں تباہی کے کس دہانے پر لے جانا چاہ رہی ہے۔ میں آج یہ باتیں کھل کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج تم بیدار نہیں ہوئے کل تمہارے آنے والے بچے یہ نہ پوچھیں کہ محمد کس کا نام تھا۔ اللہ معاذ اللہ رب العالمین۔ قرآن کیا چیز ہے؟ کیونکہ میں نے یہ جدہ میں عرب میں سعودی عرب میں ایک شیخ کو کہتے ہوئے سنا، عربوں نے اپنے بچے آسٹریلیا میں امریکہ میں پڑھنے کے لیے بچپن میں ہی ڈال دیے تھے، اور جب بچے وہ جوان ہو کر کے آئے تو اپنے باپ سے اس بات پر لڑنے لگے کہ اللہ ایک ہی کیوں ہے۔ اللہ استغفر یہ کہاں کی بات کر رہا ہے؟ عرب کی بات کر رہا ہوں۔ آج یہاں کے بھی حالات کوئی دیگر نہیں ہے، تم نے بھی بچے پیدا ہوتے بولتے ہی دوسروں کی جھولی میں ڈال دیا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بچہ فر انگریزی بولنے لگے تو بہت بڑے کمال کا بچہ ہے، بہت پہنچا ہوا بچہ ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا اپنے قدموں میں غلام بنانے کے لیے سارے ہتھیار لا کر رکھ چکی ہے۔